वेलकम टू जी मनी हेल्थ शो, एक ऐसा शो जहां पर हम आपको बुलवाते हैं मेडिकल एक्सपर्ट से, डॉक्टर से और सुपर स्पेशलिस्ट से। और आज हमारे जी मनी हेल्थ शो में जुड़े हैं हमारे साथ डॉक्टर एसपी मैथ्यू, जो पिछले 25 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, एमबीबीएस एमडी हैं और साथ ही साथ होलिस्टिक मेडिसिन में बिलीव करते हैं और मेडिकल ऑफिसर हैं अशोक हॉस्पिटल में। So, डॉक्टर मैथ्यू, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। हाय नेहा, यस, थैंक यू सो मच। सो डॉक्टर, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम बात करने वाले हैं स्टमक यानी कि एब्डोमेन पेन के ऊपर, बिकॉज आज हम किसी से भी पूछें कभी ना कभी सुनाई दे ही जाता है कि मुझे बहुत एसिडिटी हो रही है, इनडाइजेशन है या फिर गैस्ट्रिक ट्रबल्स हैं। ये जितनी भी ट्रबल्स हैं कहीं ना कहीं हमारे डे टू डे रूटीन को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हैं। सो डॉक्टर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि एसिड रिफ्लक्स, ये एसिडिटी, ये क्या है और इसका रूट कॉज क्या है? यस, हाय नेहा, जैसे आपने इन लक्षणों का जो उल्लेख जो किया है, जैसा पेट भरा होना या दर्द या जी मचलाना वगैरह जो होता है, काफी कॉमन होता है। आमतौर पर एसिड रिफ्लक्स के कारण ही होते हैं, लेकिन अन्य कारण का भी हो सकता है। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि कभी भी स्वयं निदान न करें, स्पेशली अगर आपके उम्र 40 से ऊपर हो तो। जरूरी है कि हम बट ये एसिड रिफ्लक्स क्या है? तो एसिड रिफ्लक्स ये होता है कि जब आपका पेट में जो रहने वाले जो एसिड है, अपने जो फूड पाइप, अन्न प्रणाली जो बोला जाता है, उसमें आता है। नॉर्मली एसिड जो है पेट का अंदर रहना चाहिए। जब ये एसिड ऊपर अन्न नली में आते हैं तो उससे एसिड रिफ्लक्स कहा जाता है। मूल कारण इसके कई होते हैं। तो ये जो मूल कारण होते हैं, इसमें सबसे कॉमन, ज्यादा अतिरिक्त जो कॉमन होता है कि एसिड का जो ज्यादा उत्पादन होना पेट में। नॉर्मली पेट में जो एसिड जो होता है उसका एक स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होता है, लेकिन कभी कभी कोई लोगों में एसिड प्रोडक्शन ज्यादा होता है। और दूसरा एक कारण है कि अन्न नली का नीचे का जो एक वाल्व रहता है वो जब ढीला हो जाता है। एंड सर, जब ये एसिड रिफ्लक्स होता है, ये तो बड़े हमने सिम्टम्स जैसे देखे, पेट में दर्द या भारीपन महसूस होना, इसके और क्या सिम्टम्स हैं? हम इसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और किस एज ग्रुप को ये ज्यादा इफेक्ट करता है? ज्यादा से कॉमन सिम्टम्स जो होता है वो ये होता है कि ऊपरी पेट और छाती के जो बीच के जो जगह पे दर्द होना, ये टिपिकल सिम्टम होता है। और ये दर्द एक पर्टिकुलर टाइप का दर्द है, जैसे जलन भी बोला जाता है। और इसके साथ साथ ऊपर वाली जो पेट का जो भाग जो है भरा हुआ लगना, ये भी एक सिम्टम, कॉमन सिम्टम होता है इस एसिड रिफ्लक्स का। जिन लोगों को इसका खतरा ज्यादा होता है वो जो नॉर्मली इन लोग हैं जिनका खाने का टाइम रेगुलर नहीं होता है, जिनका वजन थोड़ा ज्यादा रहता है और जिनको ज्यादा तनाव या टेंशन होता है, उनको ये चीज ज्यादा कॉमन होता है। तो सर, गैस, इंडाइजेशन, एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स, ये है एक ही? ये सब अलग अलग नाम है जो एक पर्टिकुलर डिजीज का जो उल्लेखन करता है। So, Dr. Matthew, what are the triggers for acid reflux? ऐसे कौन से फूड टाइप्स हैं जो एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम को बढ़ा देते हैं? हम सबके लिए जानना जरूरी है क्योंकि हमें भी ये पता लगाना है। यस, डेफिनेटली। तो एसिड रिफ्लक्स के लिए जो ट्रिगर्स, जो कॉमन ट्रिगर्स जो होता है, वो लाइफस्टाइल या जीवन शैली के रिलेशन में ही होता है। टिपिकली इसमें अनियमित टाइम पे खाना खाना, ज्यादा टाइम पेट खाली रखना, मतलब 6 घंटे से ज्यादा अगर आप खाते नहीं हो, ये भी एक ट्रिगर होता है। तली हुई चीजें खाना, मसालेदार चीजें जो खाते हैं खाने में, फिर शराब, ड्रिंक्स, अल्कोहल से भी होता है, और कोई पेन किलर्स, ये सभी चीजों से एसिड रिफ्लक्स ज्यादा होने का चांसेस है। तो डॉक्टर, बहुत सारे लोग जो इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, तो आपको लगता है उनको एसिड रिफ्लक्स का खतरा ज्यादा है? इंटरमिटेंट फास्टिंग हमेशा मेडिकल सुपरविजन के अंडर ही करना चाहिए, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग में भी ये पॉसिबिलिटी हो सकता है अगर आप अनसुपरवाइज्ड इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो तो। अच्छा सर, अभी तो हमने प्रॉब्लम के बारे में जाना, कैसे होती है ये जाना। अगर किसी को टेस्ट कराना है तो इसमें टेस्टिंग ऑप्शंस क्या हैं? क्या होता है, कैसे पता लगता है कि
ये उसे एसिड रिफ्लक्स की दिक्कत है? यस, तो डायग्नोसिस जैसा मैंने पहले भी बताया काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हर पेशेंट को अगर हम बोले कि ये एसिड रिफ्लक्स है, वो सही भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अनेक कारण होता है इसके लिए, इसीलिए डिफरेंशियल डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट स्टेप इसमें होता है कि जो हम रूल आउट करते हैं कि और बाकी कोई सीरियस बीमारी ना हो, जैसे कि हार्ट की बीमारी हो या कोई और बीमारी लंग्स का वगैरह। इसीलिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल चेकअप जो करना होता है उसमें बेसिक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स रहता है इस टाइप का सिम्टम्स के लिए, जिसमें ईसीजी होता है, चेस्ट एक्सरे होता है, बाकी के जो सिम्टम्स के रिलेशन में आपके फिजिशियन एक्यूरेट डायग्नोसिस कर पाएंगे। इसमें और एडवांस टेस्टिंग भी होता है, जैसे एक पर्टिकुलर ब्लड टेस्ट होता है, एच पाइलोरी का टेस्टिंग करते हैं ब्लड में, और एंडोस्कोपी भी होता है। हाँ, एच पाइलोरी बैक्टीरिया का एक टेस्ट होता है, और फिर अपर जीआई एंडोस्कोपी भी करते हैं टू कंफर्म द डायग्नोसिस। एंडोस्कोपी करते हैं, तो उससे ये रूल आउट हो जाता है कि क्या है, क्यों ये तकलीफ हो रही है? यस, अपर जीआई एंडोस्कोपी में एक छोटी सी नली डाली जाती है मुंह में से, और उसके अंदर एक कैमरा फिट होता है नली के एंड पे, जिससे डॉक्टर को दिखाई देता है कि अन्न नली और पेट का अंदर क्या क्या चल रहा है, एसिड किधर हो रहा है, अगर कुछ अल्सर है या और कोई भी चीज, सब उसमें दिखाई देता है। ओके, एंड सर अब मुझे ये बताइए कि क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जितने लोग देख रहे हैं, बिकॉज आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा है कि इरेगुलर टाइमिंग्स हैं और हमारे काम के घंटे बढ़ गए हैं, जब मन में आया हम कुछ भी खा लेते हैं, तला भुना कहीं से भी खा लिया। तो जिनको ये तकलीफ है या फिर जिनको तकलीफ नहीं है, कैसे वो एक डाइट फॉलो करें या क्या ध्यान रखें, ट्रैवलिंग भी बड़े लोग करते हैं, कि उनको एसिड रिफ्लक्स की समस्या ना हो? यस, सो प्रिवेंटिव मेजर्स सबसे जरूरी होता है, जैसे आपने बताया। इसमें एक तो क्या है कि एक टोटल पर्सन अप्रोच हम इसमें फॉलो करते हैं। जैसे हमारे हॉस्पिटल में हम करते हैं कि एक फिजिशियन होता है, एक डॉक्टर होता है, एक काउंसलर होता है, एक न्यूट्रिशनिस्ट भी होता है, ताकि क्या होता है कि जो संपूर्ण पूरे व्यक्ति के हमें देखभाल करना जरूरी है इसमें, क्योंकि प्रिवेंशन में लाइफस्टाइल चेंजेस, एक्सरसाइज, अवॉइडेंस ऑफ अल्कोहल मतलब दारू या टोबैको का कोई भी चीजें अवॉइड करना, ये सब इसमें प्रिवेंटिव मेजर्स में कहा जाता है। एट द सेम टाइम जब डॉक्टर बोलते हैं कि ये करो या ये ना करो, पेशेंट उसमें से शायद सिर्फ 20% या 30% ही फॉलो कर पाते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी होता है टीम वर्क का, जिसमें डॉक्टर के साथ एक काउंसलर और एक न्यूट्रिशनिस्ट भी बहुत जरूरी होता है, ताकि उन लोग पूरा टीम बेस्ड केयर दे पाए। तो सर आपके हिसाब से मतलब ये जो परहेज हैं खाने के, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं एसिड रिफ्लक्स से बचना है तो? यस, एब्सोल्युटली, खाने का परहेज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग along with tension free life. ओके, एंड सर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जिनको एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स रहता है, मैं कितनी बार देखती हूँ, मैं खुद भी एक एंटासिड एम्प्टी स्टमक, ये जस्ट पॉपिंग द पिल्स, तो लॉन्ग टर्म में क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और ये जो हम जब मन में आए कि एंटासिड ले लेते हैं, क्या ये सेफ है? यस, एसिड रिफ्लक्स जो है, इट कुड बी द टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये जो सिम्टम जो आपको एसिड रिफ्लक्स का जो आपको तकलीफ दे रही है, एक्चुअली उसके कई मूल कारणें होती है, और इसीलिए इसके लिए एक पूरा टीम बेस्ड मैनेजमेंट थेरेपी लेना जरूरी होता है। सिर्फ एक टैबलेट या कुछ लेके इफ यू आर सॉल्विंग, इट इज लाइक पुटिंग बैंडेज ऑन द वुंड। एक्चुअली वुंड का अंदर का जो जख्म किस वजह से हुआ है वो देखना बहुत जरूरी होता है, और उसके लिए आपका पूरा लाइफ का जो स्टाइल, मतलब कभी आप उठते हो, कभी आप खाना खाते हो, किससे मिलते हो, क्या लेते हो, इसका पूरा एक डिटेल एनालिसिस करके ही हम इसके पूरे ट्रीटमेंट करते हैं। ओके, तो सर जाते जाते जितने व्यूअर्स अभी आपको देख रहे हैं, उनको एक टिप ऑफ द डे, एक टिप जो आप देना चाहें जिससे वो एसिडिटी से बच सके। एक सिंपल सी सजेशन होगा जो सब लोग कर सकते हैं अच्छे पाचन के लिए और आपके कॉम्प्लेक्शन अच्छे रहने के लिए भी, वो ये होगा कि आप हर एक घंटे में एक एक ग्लास पानी पीते रहिए। अच्छा। 1 glass of water every hour will help not only in digestion but also to maintain your immunity and to keep you in good health, and it is free and it is most effective treatment.
थैंक यू सो मच डॉक्टर, इनफैक्ट मुझे भी नहीं ये पता था एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू फॉलो दिस। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर एसपी मैथ्यू, आप हमारे शो में हमारे साथ जुड़े और आपने इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन हमारे सभी व्यूअर्स के साथ शेयर की। सो गाइज, आई एम श्योर अब एसिडिटी से कैसे बचना है, एसिड रिफ्लक्स का सामना कैसे करना है, ये आपको भी पता लग गया होगा। मैं नेहा बजाज मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप देखते रहिए जी मनी हेल्थ शो, अच्छी सेहत हमारा वादा। और साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।